हरे कृष्णा स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है धारता की विमा किस प्रकार निकालते हैं। तो वही है, वैसे ही अब कई विमा निकाल चुके हैं मैंने। प्रतिरोध की विमा निकाली आपको, विशिष्ट प्रतिरोध की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, विद्युत विभव की। वैसे ही हम निकालेंगे धारता की विमा। बहुत आसान है निकालना, सिर्फ बने रहिए, 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ मैकेनिज्म अपने। विमा निकालने से पहले मैं आपको MLTA का मतलब समझा देता हूँ। उसके बाद हम उसके बाद निकालेंगे धारता की विमा। तो M का मतलब होता है, यहाँ पर M का मतलब होता है द्रव्यमान, और L का मतलब होता है लंबाई या दूरी। वो तो वैसे ही अपने आप को नोट करता है, लंबाई मीन्स लेंथ, लेंथ मीन्स L, लंबाई या दूरी। तो लंबाई या दूरी की विमा क्या हो गई L, और द्रव्यमान की विमा क्या हो गई M। द्रव्यमान मीन्स होता है मास, यानी मास मीन्स द्रव्यमान। तो अब आते हैं हम टी की तरफ। देखो ये टी तो स्वयं आपको शो कर रहा है कि टी मीन्स समय, मैं समय हूँ, तो इस समय की विमा हुई। अब हम चलते हैं ए की तरफ। तो ए स्वयं को स्वयं कर रहा है, ए मीन्स एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक होता है, धारा का। तो ये रही आपकी धारा की विमा। तो हम इन फॉर्मूले को लेकर निकालेंगे धारता की विमा। उससे पहले मैं आपको फिर से, मैंने कितनी बार कहा है आपको कि बल की विमा हमेशा याद रखें। आप बल की विमा हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें। देखो बल की विमा क्या होती है, बल की विमा होती है F बराबर होती है mL/T⁻²। तो ये रही आपकी बल की विमा। हम इससे निकालेंगे सबकी विमा, ठीक है। ये मास्टरमाइंड है विमा निकालने का, तो हमें इसकी तो विमा याद होनी ही चाहिए, तब देन उसके बाद हम निकाल सकते हैं किसी की। एक इसका ये मतलब नहीं है कि मैं F की विमा नहीं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, आपको देर ना हो जाए, क्योंकि मात्र एक नंबर के पीछे आप 10-5 मिनट खर्च नहीं कर सकते। इसलिए मैं सोचता हूँ कि आप बल की विमा हमेशा याद रखें। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं फॉर्मूले पर। विमा हमेशा निकलती है फॉर्मूले से, तो हम चलते हैं पहले फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूला होता है इसका C बराबर, धारता का फॉर्मूला होता है कि C बराबर Q/V, है ना। होता कि नहीं, Q/V। तो हम पहले V की विमा निकालेंगे फिर U की, या तो पहले U की निकाल लो या पहले V की। तो हम पहले निकालेंगे V की विमा। वो कैसे निकालेंगे वो देख लो। देखो V बराबर होता है W/Q, है ना। होता कि नहीं होता W/Q। तो W कैसे निकलता, W होता अपना बल गुणे विस्थापन। मतलब W क्या होता अपना, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। वो विस्थापन का मतलब समझ लो, जैसे ये डब्बा यहाँ पर रखा हुआ है, मैंने यहाँ पर इतना विस्थापित किया इसे, तो जो नया विस्थापन हुआ उसकी लंबाई ही तो हुई, वो इतनी सी इतनी दूरी तो हुई उसकी। तो हम विस्थापन को दूरी भी कह सकते हैं, बल गुणे दूरी। तो बल की विमा आपके सामने mL/T⁻², mL/T⁻²। और देखो यहाँ पर इसकी दूरी की विमा क्या होती, दूरी की विमा आपके सामने है, दूरी, लंबाई या दूरी की विमा क्या होती L। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंपली L। तो A है L और A है L, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे L²। और T⁻² तो पहले से ही है। तो बल की विमा की, सॉरी, कार्य की विमा क्या आ गई आपकी, कार्य की विमा आ गई आपके पास mL² T⁻²। तो हम इसकी जगह पर रखेंगे mL² T⁻²। अब आता है Q। देखो Q हम कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं Q बराबर होता IT, ये हम बहुत पढ़ते आ रहे हैं। तो अब हम चलते हैं I की तरफ। I होती विद्युत धारा। वो धारा की विमा क्या होती आपके सामने है, देखो धारा की विमा क्या होती A फॉर एम्पियर। तो A लिखेंगे यहाँ पर A, और T होता समय, और समय की विमा देखो आपके सामने है T, तो यहाँ पर लिखेंगे T। तो Q की विमा क्या होती AT, तो हम यहाँ पर लिखेंगे Q की विमा क्या लिखेंगे AT। तो हम पहले इसकी विमा निकाल रहे थे, Q की विमा क्या हुई AT, तो यहाँ पर लिखेंगे AT। अब AT को ऊपर भेजो, तो mL² T⁻²। A ऊपर जाएगा तो A हो जाएगा इनवर्स 1, और T भी इनवर्स 1 में हो जाएगी। mL² T इन, ये है ऋण 2 और A है ऋण 1, कितने हुए ऋण 3 और A है ऋण 1। तो हमने V की विमा क्या निकाल ली, mL² T⁻3 A⁻1। तो इसकी जगह पर रखेंगे A। तो देखो Q की विमा तो आपके सामने ही है, Q की विमा आपको सामने निकाली थी मैंने AT, तो यहाँ पर लिखेंगे AT। अब देखो V की विमा आपके सामने मैंने निकाली mL²,
एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 1। अब आप क्या करो, इस सबको ऊपर भेज दो। पहले हम एम को भेजते हैं, तो एम की घात 1 है यहाँ पर, ऊपर जाएगी तो ऋण 1 हो जाएगी। ये है एल स्क्वायर, तो ए ऊपर जाके ऋण 2 हो जाएगी, क्योंकि प्लस है तो ए ऊपर जाके ऋण 2 हो जाएंगे। अब आते हैं ऋण 3, ये ऊपर जाके +3 हो जाएंगे, क्योंकि घात उल्टी हो जाती, घात नहीं होती सॉरी, चिन्ह उल्टा हो जाता। तो ये ऋण 3 है, तो ये प्लस जाके ऊपर जाके क्या हो जाएंगी, +3। ये है ऋण 1, तो ऊपर जाके प्लस की हो जाएंगी, तो मतलब ए की घात 1 लिख सकते हैं, और भी नहीं लिख सकते। ऊपर तो ऑलरेडी 80 है ना, 80। अब हम क्या करेंगे, एम के अलग अलग कर लो। एल कितने हैं इसमें, एल तो सिर्फ हाँ एल स्क्वायर 2 ऋण 2। देखो ए है टी 3 और ए है टी 3 हुए, ये कितने हुए 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। ये रहे ए स्क्वायर, तो एम एल टी जी ए रही इसकी विमा, तो मैंने निकाल ली ए इसकी विमा। मैच कर लेना बुक से, इतनी ही आ रही है। तो हम निकालेंगे इसका मात्रक। देखो सी का बहुत फेमस मात्रक होता है इसका फेरड। क्या होता है इसका, फेरड। और छोटा मात्रक इसका माइक्रोफेरड भी होता है, माइक्रोफेरड। ठीक है, इसका मात्रक फेमस मात्रक क्या होता है, फेरड। और छोटा मात्रक इसका माइक्रोफेरड भी हो सकता है, पिकोफेरड भी हो सकता है, फेरड होता है, लेकिन इसका फेमस मात्रक फेरड। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्ण।